सोचिए 16,000 फीट की हाइट, तेज ठंडी हवा, ऑक्सीजन कम, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और खामोशी। आप एक छोटी सी झील के पास पहुंचते हैं, बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और पानी के नीचे से दिखते हैं इंसान के कंकाल। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों स्कल्स, बोन्स, कुछ के साथ बाल भी। ये कहानी है रूपकुंड की, जिसे दुनिया कहती है स्केलेटन लेक। हाय, आई एम प्रदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल रूम विद प्रदीप। आज हम बात करेंगे कि ऐसे राज की जो 1000 साल पुराना है। लोकेशन उत्तराखंड, चामोली डिस्ट्रिक्ट। हाइट लगभग 16,770 फीट। ऑफिशियल डिस्कवरी हुई 1942 में, लेकिन जो मिला वो सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. मडवाल ने लेक के पास ह्यूमन स्केलेटन्स देखे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रही थी और सबसे पहला डाउट क्या था, शायद जापानीज सोल्जर्स हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये बॉडीज मॉडर्न नहीं है। कार्बन डेटिंग ने बताया कुछ स्केलेटन्स 800 to 900 AD के हैं, मतलब 1000 साल पुरानी मौत। जब साइंटिस्ट ने स्कल्स एग्जामिन किए तो एक अजीब सा पैटर्न मिला। लगभग सबके सिर पर एक जैसा घाव, गोल गहरा फ्रैक्चर, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज सीधा सिर पर लगी हो। कोई तलवार के निशान नहीं, कोई लड़ाई का एविडेंस नहीं, कोई डिफेंसिव इंजरी नहीं। 2019 में DNA रिसर्च हुई और केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सब स्केलेटन्स एक ग्रुप के नहीं थे। एक ग्रुप साउथ एशियन ओरिजिन का 9th सेंचुरीज का था, दूसरा ग्रुप मेडिटेरियन ओरिजिन का ग्रीस रीजन से जुड़ा हुआ था और वो लगभग 19th सेंचुरी के थे। सेम जगह, अलग टाइम पीरियड, अलग लोग। ये कोइंसिडेंस लगता है या कुछ और? साइंटिस्ट के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है एक्सट्रीम हेल स्टॉर्म। सोचिए हाई ऑल्टीट्यूड, कोई शेल्टर नहीं और आसमान से गिर रहे हो क्रिकेट बॉल के साइज के ओले। स्कल इंजरीज परफेक्टली मैच करती हैं ब्लंट फोर्स फ्रॉम अबव। लोग भाग भी नहीं पाए होंगे, नेचर ने उन्हें वहीं रोक लिया। लेकिन लोकल कहानी कुछ और कहती है। कहते हैं कि एक राजा अपनी प्रेग्नेंट रानी के साथ यात्रा पर गया था। यात्रा को कोई सेलिब्रेशन बना दिया उन्होंने, म्यूजिक, डांस। देवी नंदा नाराज हो गई और फिर आसमान से बरसा लोहे जैसे कठोर ओले, डिवाइन पनिशमेंट। आज भी लोग रूपकुंड को पवित्र भी मानते हैं और भयानक भी। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ है, मेडिटेरियन लोग 1800 में वहां कर क्या रहे थे? ना टूरिज्म था, ना कोई क्लियर रिकॉर्ड था। क्या अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रेजेडीज हुई थी, या हिस्ट्री ने कुछ चैप्टर्स छुपा लिए? और सबसे हैरानी की बात है, बॉडीज नेचुरली फ्रीजिंग की वजह से प्रिजर्व हो गई। कुछ स्कल्स के साथ तो बाल तक मिले, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। सोचिए, बर्फ पिघलती है, लेक ट्रांसपेरेंट होती है और पानी के नीचे से आपको दिखते हैं 1000 साल पुराने लोग। जैसे कह रहे हो सच हमारे पास है, पर हिमालय हर राज आसानी से नहीं देता। रूपकुंड हमें क्या सिखाता है? पहली बात, नेचर के सामने इंसान बहुत छोटा है। टेक्नोलॉजी, पावर, ईगो सब बेकार है। दूसरी बात, हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कभी साइंस समझाता है, कभी बिलीफ। लेकिन सच ये है, जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तब प्रकृति उसे याद दिलाती है और कभी-कभी सिर्फ खामोशी छोड़ देती है। तो आप क्या मानते हो, नेचुरल डिजास्टर या डिवाइन वार्निंग? कमेंट करके जरूर बताइए। आई एम प्रदीप एंड यू आर वॉचिंग द रियल रूम विद प्रदीप, और ये था एक और राज। See you in the next episode. Till then, take care. Bye bye.